अस्सलाम वालेकुम। ये क्रिकेट पाकिस्तान में नसीम राजपूत जियो सुपर के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। सितंबर के पहले हफ्ते में वर्ल्ड 11 आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अब शक शुबात ज़रूर पाए जा रहे हैं क्योंकि अब तक बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए कि जो अब तक हो जाने चाहिए थे। इसमें एक बड़ा मसला सिक्योरिटी का भी है। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पंजाब हुकूमत का इंतज़ार कर रहा है कि वो कब इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त करते हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आजकल सियासी हंगामा आ रही चल रही है इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से तमाम के तमाम लोग मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चूँकि वहाँ फ़ैसला महफूज हो गया है तो फिर अब वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम ज़रूर होगा। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अनकरीब नजम सेठी साहब PCB एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन रब्ता करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम उनसे रब्ता करने जा रहे हैं कि आया वर्ल्ड 11 के हवाले से क्या कुछ करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम ने जिस तरीके से इस केस को लड़ा जाके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, इस पर पेशरफ्त होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दें। PSL के फाइनल का कामयाब इनेकाद किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उसके बाद अब वर्ल्ड 11 की जानिब सबकी नज़रें जमी हुई हैं। अगर यहाँ कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होती है तो फिर आने वाले वक्त में जो प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना रहा है कि अक्टूबर में श्रीलंका की सीरीज़ के 2 T20 मैचेस भी यहाँ पर कराए जाएं। गो के श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस सिलसिले में बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि अभी तक हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई बात नहीं हुई, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान और श्रीलंका के ज़रूर हैं कि अगर इन 3 मैचेस का कामयाबी से इनेकाद हो जाए तो दरवाजे ज़रूर खुलेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी हवा आना ज़रूर शुरू हो जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड अफजल हैदर को पैटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है, जो नया गवर्निंग बोर्ड तश्कील देंगे और उसके बाद चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन शहरयार खान साहब की मुद्दत 8 अगस्त को पूरी हो रही है। 28 तारीख को PCB गवर्निंग बोर्ड का इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है जिसकी सदारत शहरयार खान साहब करेंगे। कई इंपॉर्टेंट फैसले वहाँ पर होंगे, वहीं पर ही नए चेयरमैन के हवाले से भी बातचीत होगी। और फिर उसके बाद जस्टिस रिटायर अफजल हैदर साहब जो जितने भी नए गवर्निंग बोर्ड के अरकान होंगे उनसे राय लेने के बाद और बाकायदा तौर पर तकर्रुर किया जाएगा। और इस बात के कवी इम्कान हैं PCB एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। स्पॉट फिक्सिंग के जजमेंट की अगर बात करते हैं तो जो सोर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कह रहे हैं अब तकरीबन तमाम दलाइल मुकम्मल हो गए, आखिरी तहरीरी दलाइल रह गए और एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा रहा है, गो के फ़ैसला तो फिर ट्रिब्यूनल नहीं सुनाना है, लेकिन आइंदा 2 हफ्तों में फ़ैसला सामने आ जाएगा खिलाड़ियों के हवाले से और सज़ाएँ ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी नौइयत क्या होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की चैम्पियन टीम जिसने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है। कल इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई थी जहां खिलाड़ियों ने तकरीब का बॉयकॉट किया। चंद सीनियर खिलाड़ी जिन्हें शायद रकम के मामले पर कहीं ना कहीं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दे रहे हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ लेके जाएंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो शुरू में खबरें आई थी कि बड़ी बदनज़मी हुई थी तकरीब में जिसकी वजह से खिलाड़ी वहाँ से चले गए थे, ऐसा नहीं था। हुआ ये था कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं कई सारे जगहों पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद को अगर कहीं प्लॉट दिया जा रहा है तो या फ़खर जमान को प्लॉट दिया जा रहा है तो खिलाड़ियों को रकम दी गई जिस पर पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। और फिर जब 2-2 लाख रुपए का चेक दिया गया कल की तकरीब में, उस पर 5-6 सीनियर खिलाड़ी जाके बस में बैठ गए थे और उनका ये कहना था कि वो ये पैसे नहीं लेंगे और ये पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि कई सारे इनामात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल चुके हैं। ये वो तकरीब है जिसके अंदर आप देख रहे हैं और यहाँ से फिर खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश की थी मुंतज़मीन ने, लेकिन चंद सीनियर खिलाड़ी जो इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं, मुझे इत्तलात के मुताबिक सोर्सेज से उनके नाम भी सामने आए, लेकिन हम यहाँ लेना नहीं चाहते। आप जीत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आपने मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन रकम के मामले के ऊपर तनाज़ात अगर शुरू हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा नहीं होगा। वो जो एक टीम वर्क बड़े अरसे के बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में दिखाई दिया, वो टीम वर्क तकरीबन फिर दम तोड़ता हुआ दिखाई दिएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सूरत हाल को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो सीनियर खिलाड़ी इस चीज़ में आगे दिखाई दे रहे हैं, फिर हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनके खिलाफ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे। गो के वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बिल्कुल खामोश है, इस सिलसिले में कोई बात नहीं हो रही। हमने बहुत कोशिश की, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद से रब्ता करने की कोशिश की, चंद सीनियर खिलाड़ियों से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारा फ़ोन पिक नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर इत्तलात मौसूल नहीं होती, जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक चंद सीनियर खिलाड़ी
जो वाकई में सीनियर है, उनको तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि सरफराज अहमद को या फ़खर जमान को या हसन अली को ज़्यादा इनामात क्यों मिल रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला कि आज लाहौर में एक फ़ंक्शन था और वो फंक्शन कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मुंतज़मीन का कहना था कि ये सवाबदीद हमारी है कि हम किस खिलाड़ी को कितने पैसे देंगे। ये ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा, ना कोई खिलाड़ी फैसला करेगा। और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो क्रिकेटर्स हैं और क्रिकेट टीम है या पाकिस्तान की क्रिकेट है। अगर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती हुई दिखाई देगी कि टीम वर्क टूटता हुआ दिखाई देगा, तो इसका नोटिस फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही लेना है, कोई और नहीं लेगा। तो उन चंद सीनियर खिलाड़ियों को ये वाकई में आप पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाएं। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं है अगर किसी जगह पे आपको कोई 2 लाख देता है तो इज़्ज़त भी आपको उसके साथ भी दे रहा है, तो उस इज़्ज़त को तो कम से कम आप ज़रूर संभालें। क्योंकि एक और सोर्स ने हमें ये बात बहुत वसूख के साथ बताई है कि एक बड़ी तकरीब हुई थी कि जहाँ पर जाके पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्लॉट की बात की थी और वो हैरान रह गए थे कि यहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी सोच रहे हैं जीती हुई टीम है और हम सबको आप पे फ़ख्र है, और जो कुछ अल्लाह पाक दे रहे हैं इज़्ज़त के साथ, वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसको ज़रूर देखना होगा। 24 तारीख को इसी माह की मिकी आर्थर पहुँच रहे हैं और जो रिफ्रेशिंग कैंप इस वक्त जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसका जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों की, क्योंकि बेशतर खिलाड़ियों की कमिटमेंट है, कुछ कैरेबियन लीग खेलने जा रहे हैं, किसी की कहीं और काउंटी में मसरूफियत है, तो इस रिफ्रेशिंग कैंप को देखेंगे। और फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड 11 की टीम है, उसकी तैयारियों पर भी बात की जाएगी। 28 तारीख को गवर्निंग बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसमें डोमेस्टिक के हवाले से जो कुछ फैसले किए गए या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उस पर भी बात होगी। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर, बल्कि टेस्ट ऑलराउंडर और खुल के बात करने की जो शौहरत रखते हैं, तनवीर अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं और बहुत स्मार्ट भी नज़र आ रहे हैं। उनके साथ मौजूद है फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, और ये भी बिल्कुल खुल के बात करते हैं। बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके लेकिन समझते तमाम चीज़ों का है। महमूद अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। जब टेस्ट क्रिकेट में आगाज़ किया था, तहलका मचा दिया था। जिस अंदाज से टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ स्कोर की थी, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का खिलाड़ी मिल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होना शुरू हो गया, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं आ रही। आज भी वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान टीम में उनका कमबैक हो। यासिर अमीर साहब इस्लामाबाद से टेस्ट क्रिकेटर हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच यासिर, थैंक यू महमूद आमिद एंड थैंक यू तनवीर अहमद, आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था, जिस पर मैं थोड़ी डिटेल में भी बात की, कि बड़ा एक टीम वर्क दिखाई दिया, बहुत एफर्ट कर रहे हैं सरफराज अहमद और खिलाड़ियों ने जिस तरीके की मेहनत की या कोचेज़ ने मेहनत की। तनवीर, ये जीते हुए खिलाड़ी हैं और ये हमारा फ़ख्र है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन सोर्सेज बहुत बता रहे हैं कि उनका नाम अगर जब सामने आएंगे तो फिर अफसोस होगा। और क्या उसको इतने मिल गए, मुझे ये नहीं मिला, अगर इस तरीके की बातें होंगी तो इससे टीम वर्क को कितना नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब पाकिस्तान टीम चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीती, उसके बाद आके जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरी टीम को बुलाया, तो उसमें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने तो एक आध मैच खेला, तो उनको भी 1-1 करोड़ रुपये मिला। उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको इतने पैसे देने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं थी, उनको भी पैसे मिले। देखें, ये जाहिर मत करें कि हम पैसों के भूखे हैं, ये पैसों के पीछे भागते हैं। जिस तरह आपने सारी रिपोर्ट बताई, जाहिर सी बात है इनसाइड स्टोरी आपको बहुत 100% इस चीज़ का ज़्यादा पता होगा। मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि आपने 100% ये चीज़ अगर बोली है। एक फंक्शन था जो आज कैंसिल हो गया सिर्फ इसी वजह से। तो अगर कोई भी लोग अपनी तरफ से कोई तकरीब का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो हर प्लेयर का हर किसी का कोई ना कोई उसका फेवरेट प्लेयर होता है। अगर वो उसको पैसे ज़्यादा देते हैं, अगर 2-3 प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो सीनियर प्लेयर्स को अगर पैसे नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी शक्लें बन जाए, इसका मतलब आप पैसों के भूखे हैं। तनवीर, ये फुटेज देखें किस तरीके से उनको लाया जा रहा है, आप ये देखें, ऑनर किया जा रहा है, सब चीजें। अब वो इसी बस के अंदर जाके वापस बैठ गए थे। देखिए, ये चंद सीनियर खिलाड़ी, देखिए ये अगर कोई आता है या टेलीफोन लाइन पे तो मैं जवाब भी दूंगा, आप ही या जो भी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी खुशी से, अपने दिल से ये तकरीब का इनेकाद किया। कि ये वो लोग हैं जिनका इनसे रोज़ मुलाकात भी नहीं होती होगी, अपने शौक़ से किया, टीम को बुलाएं, उनको अच्छा, मतलब उन्होंने वहाँ सारा अरेंजमेंट वगैरह किया, सब कुछ है, ठीक है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जिसको जो जितने पैसे देने थे दे दिए। अगर किसी को कम दे दिए, किसी सीनियर को कम दे दिए, ये नहीं भी दी है, मेरी नज़र में नहीं भी नहीं दी है।
जिसको अगर कम दिए किसी सीनियर को, और अगर मैं अगर वहां पे हूं, मुझे पता चले इसकी शक्ल बनी है, मैं उसको वहीं बोलूं ये जितने तेरे को दिए ये वापस दे दे, ऐसे ही चला जा तू यहां से। इसका मतलब तुम ऐसा भी करने की कोशिश की है एक खिलाड़ी ने। चले मैं यहां तक बात कह रहा हूं, शायद बहुत सारे समझ गए होंगे। ऐसा भी करने की कोशिश के बावजूद भी आप अगर पैसों के पीछे छोड़ के जा रहे हो उस तकरीब को, तो भाई अगली दफा आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या अपना इमेज शो कर रहे हो? आपने जहां पे जाके ऐसे ही हरकत की है तो वो दूसरे लोगों को नहीं बताएंगे कि ये सीनियर्स हमारे प्लेयर थे, उन्होंने जाके यही हरकत की है। तो आप क्या शो कर रहे हो? आप पाकिस्तान टीम के प्लेयर हो, आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत के आए हो, सबको पता है आपको एक 4 आने भी अगर नहीं मिलेंगे उसके बावजूद भी आपके पास माशाल्लाह इतना पैसा है, सही है ना? तो ये हरकतें मत करो, ऐसी हरकतें मत करो। हम इन हरकतों के अलावा भी और बहुत सी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारा पाकिस्तान का इमेज बहुत ज्यादा खराब होता है। पाकिस्तान की आपने टी शर्ट पहनी हुई है, लोगो लगा हुआ स्टार, वहां पे आप जाके उस तकरीब में बैठ रहे हो, उसके बाद अगर ये हरकतें करोगे तो भाई मेरे जैसा बंदा तो आप जैसों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं ये तकरीब अनाउंस की हुई होती, इन सबको बुलाया हुआ होता, तो जो अगर पैसे मैंने इनको थोड़े बहुत दिए तो मैं उसी टाइम बोलता भाई वापस कर दो मुझे, जाओ ऐसी जाके यार, बस जो लेके आई थी ना मैं उस बस में भी वापस नहीं भेजता उनको, रक्षा पकड़ो और यहाँ से जाओ सीधा जहाँ से आए हो। हाँ मैं सही कह रहा हूँ। आजकल तो मैं तो ये कह रहा हूँ रक्षा पकड़ो सीधा घर जाओ, यही इस बस में भी वापस नहीं भेजूंगा। नहीं मैं ये बहुत ऑनर है हमारा, हम खुद उनकी फ्री में जाओ यार, अगर आपको फ्री में बुलाता फ्री में चले जाओ। ये क्या मतलब पैसे दे रहे हो? वो असल में होता पता है क्या है, मैं तो टीम के साथ रह चुका हूं ना, मुझे पता है क्या होता है। बाल तक पैसे, ये टूरों पे जाते हैं बाल तक लोगों से कटवाते हैं जो वहां के दोस्ती यार होते हैं, नेशनल प्लेयर बाल तक कटवाते हैं यार। मैं नाम नहीं लेता किसी का, सही है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे यार छोड़ो दोस्तियां रिबना, सीडी प्लेयर लेते हैं, मोबाइल लेते हैं। आपने जब बाल कटाए थे पैसे दिए थे? अब छोड़े ना यार बात नसीम भाई देखें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, देखिए मैं खुला डुल्ला तो बहुत बोलता हूं, लेकिन मैंने 2.5 साल में मैंने वो बातें छुपा के रखी हुई। आपकी सोच है, अगर मैं खोल दूं ना किसी की आवाज नहीं मेरे आगे निकलेगी। आपने बोला भी बहुत कुछ जो बहुत कम लोग बोलते हैं, आप इतना बोले। लेकिन नसीम भाई बहुत सी चीजें ऐसी हैं, कान खड़े हो जाएंगे सबके कि मैचेस के दौरान क्या होता रहा है, मैचेस के बाद क्या होता रहा है। लेकिन मैं वो चीजें इस वजह से नहीं बोलता, मुझे अफसोस बहुत होता है कि हमारे प्लेयर्स क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं इस वजह से नहीं बोलता क्योंकि प्लेयर्स की इज्जत मैंने करनी, रिस्पेक्ट है, वो मैं सिर्फ बात करता हूं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, बाकी जिसने जो करना वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस टाइप की हरकतें मत करो यार, पाकिस्तान का इमेज मत खराब करो। महमूद हामिद, मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर मलिक रियाज साहब कोई तकरीब करते हैं, उसके अंदर सरफराज को, फखर जमान को प्लॉट दे देते हैं, बाकियों को 10 लाख रुपए देते हैं, उनकी अपनी स्वाबदीद है। ये मकसद डिसीजन लेने वाले ना नजम सेठी साहब है, ना शहरयार खान साहब है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। जो बुला रहा है, जो ऑनर कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ भेज सकता है तकरीब के अंदर। और पूरी कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जितनी इनकी तकरीबात हो, जितने इनको पैसे मिल सकें, जितनी इनकी पजीराई हो, ताकि आगे के लिए मोटिवेट हो, तैयार हो कि हम जीतेंगे तो हमें इतने सारे इनामात मिलेंगे, लोग हमें इतना खुश करेंगे। ऐसे में ये चंद सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ महमूद, कि जो ये रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर ना, और मकसद है कि यहाँ पर शायद सरफराज को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा बहुत सारी चीजों को। देखें अच्छा, एक बात, चंद सीनियर खिलाड़ी में 2 तो सीनियर है ही नहीं यहाँ पे। कौन? हफीज और शोएब मलिक तो है ही नहीं यहाँ पे। चले आप दरमियाने सीनियर कह दें, मोहम्मद आमिर भी नहीं है यहाँ पर, दरमियाने सीनियर कह दें। आप अगर सीनियर में आप उन्हें सीनियर में ही काउंट करेंगे। चले मैं समझ गया, एक आध 2 सीनियर ही है बस। अब कितने सीनियर हैं? बहुत सारे लोगों को पता है। बिल्कुल देखें नसीम, बहुत सारी चीजें देखें, जैसे इसने बात की कि बाल कटवाना, ये गिफ्ट्स देखें, प्लेयर्स होते हैं ना, स्टार प्लेयर्स होते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, आते हैं लोग उनसे मिलने, उनका अगर गिफ्ट करते, या फिर आप देखें ये प्रोफेशनलिज्म है। किसी इंग्लैंड के अंदर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आपको कोई बुलाया जाता है तो वहाँ आपको एज ए प्रोफेशनल पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ हाईलाइट हो रही होती हैं चीज़ें, अखबारों में आती हैं, मीडिया में चलती हैं, वो प्रोफेशनलिज्म। अगर आपको कोई खाने पे बुला रहा है और उसके खाने के पैसे दे रहा है आपको, तो ये प्रोफेशनलिज्म है कि आप आपकी जो स्टारिज्म है उसके अगेंस्ट आप पैसे ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलती हैं। कोई हेयर ड्रेसर है, वो अपने सैलून में बुलाता है, आपके बाल काटता है, तो वो तस्वीरें शो करता है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वहां पर लगाया हुआ होता है। नहीं, किसी फ्रेंड को आप बोलो आजा मैंने बाल कटवाने जाने हैं, तो फिर क्या होगा? ये वो तो देखो ना, ये वो अलग चीज है, फिर वो एक अलग चीज ये बता रहे हैं। आप अपने तौर पे जाओ, सुने, आप अपने तौर पे जाएं, सुने, आप अपने तौर पे जाएं, किसी हेयरड्रेसर की शॉप में जा रहे हैं, वो अगर वो आपको पहचान लेता है तो समझ आती है, उसे फ्री में बाल काट लिए। आप नहीं सर, वो ये कहता है ना कि नहीं सर आपसे मैं थोड़ी पैसे लूंगा, ठीक है ना,
और एक आध आपके साथ तस्वीर बना लेता है। तो ये तो कल्चर है ना हमारा, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप अगर महमूद अगर तनवीर या आप इस मुल्क से खेले हो, एक बात कह रहा हूँ, आप अगर जब नेशनल टीम में थे आप जाते, वैसे ही लोग इतना ऑनर कर रहे होते हैं, वो कोई पैसे भी नहीं लेता बाल कटवाने के कि भाई आप आ गए, यही हमारे लिए बहुत है। आपसे कह रहा हूँ ना, ऐसे में अगर ये कहकर जाए कि यार बाल कटवाने तुम आ जाओ जरा चलते हैं, तो वो तो वाकई तनवीर की बात है, वो डिफरेंट है। वो हर बंदे की अपनी एक नेचर होती है, हर बंदा एक डिफरेंट अंदाज से चल रहा होता है। जिसे कहते हैं ना, वो हमारी क्रिकेट लैंग्वेज में पंटर बनाने वाली बात होती है ना, तो वो हर लड़का कोशिश कर रहा होता है टूर के ऊपर पंटर बनाने की। तो इसमें और होते हैं सबके कि कोई खाने पे जा रहा है किसी के साथ, को कहीं जा रहा है, लेकिन ये जो मामला है ये एक डिफरेंट मामला है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आपकी चीज़ों का पता चलता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंट या नहीं था कि आपने बस ये टूर्नामेंट जीत लिया। इसका मतलब है कि बस अभी जितना जो भी मिल जाए, क्योंकि आगे का पता नहीं, आगे हारना ना शुरू हो जाए। अनप्रेडिक्टेबल है ना हमारी टीम, कि कभी एकदम ही सीरीज हारना शुरू, तो लड़कों के जहनों में भी ये बारी सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अनाउंस किया है वो सबको एक जैसा ही अनाउंस किया, उनको बोनस दिया जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इनको फैसिलिटेट कर रहा है जी, अकोमोडेट कर रहा है, आपको वहां पर भेज रहा है, आप लोग आपको पजीराई दे रहे हैं, आप इतना अच्छा टूर्नामेंट, इतनी यूनिटी आपने लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट द सेम टाइम महमूद ये भी देख रहा है कि यूनिटी नहीं खत्म होनी चाहिए, और ये वाली हरकतें यूनिटी खत्म करेंगी। ये करेगी क्यों नहीं? पैसा चीज ही ऐसी चीज है नसीम, कि पैसा बड़े बड़े लोगों को जो है ना वो लड़ाइयां करा देता है। तो यहाँ पर सीनियर्स को या अपना एक इमेज और अपना जेस्चर शो करना पड़ेगा कि हाँ, कोई यंग बच्चा हो, वो अगर ये सोचे तो बात बनती है। अगर हाँ सीनियर ये प्ले इस तरह की हरकत करें तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। और इस तरह किसी फंक्शन से आपको इनवाइट किया गया, आपको पजीराई दी जा रही है, आपको सरों पे बिठाया जा रहा है, आपको फूल आप पे निछावर किए जा रहे हैं, आपको जिस तरह ऑनर दिया जा रहा है, देखें वो आए तो जिस तरह आपको वेलकम किया गया, और आप उस जगह से उठ के चले जाएं सिर्फ पैसे के लिए कि आपको कम पैसे मिले, दिस इज नॉट डन। ये अच्छी बात है। नहीं, अभी आता हूं इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इशू है। यासिर, अभी आप मॉरिशस से वापस आ रहे हैं, वहां पे बाल कटाए नहीं कटाए? मेरे बाल तो इतने बड़े नहीं है नजीम भाई, यहीं से कटवा के गया था। और जी बिल्कुल, मॉरिशस खेलने गए थे, वहाँ पे लीग थी एक, वो खेल के आए अभी। और बालों का तो यही है कि मोहब्बत से अगर कोई काट दे तो कटवा देते हैं, और पैसे जरूर देते हैं, काट देते हैं ना मोहब्बत। नहीं, कह रहे पैसे जरूर देते हैं। यासिर की बात पूरी आपने नहीं सुनी, यासिर ऐसे खिलाड़ी नहीं है जैसी बात कर रहे हैं। आपने यासिर की तो बात नहीं की थी ना तनवीर? नहीं, यासिर हमेशा बात क्यों करूंगा? यासिर को बात क्यों करूंगा? अच्छा लड़का, अच्छा यासिर अच्छा इंसान है, अच्छा प्लेयर है, इस वजह से तो टीम से बाहर है। यासिर की ये बात तो है, यासिर गुड मैन। यासिर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जिस इशू को हम डिस्कस कर रहे थे, आप कितना नुकसानदेह हो सकता है बात सीनियर खिलाड़ियों का जो ये इस वक्त बिहेवियर दिखाई दे रहा है कि उसको पैसे ज़्यादा मिल गए, मुझे पैसे नहीं मिले, उसको प्लॉट मिल गया, मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे इतने 2 लाख रुपए दिए, अब मैं जाके वो फिर बस में बैठ गए। ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है टीम को, टीम वर्क को? देखिए, जिस तरह तनवीर ने भी बात की वही मैं सुन रहा था, और महमूद भाई ने भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं। एक्चुअली पैसा चीज़ ही ऐसा है कि इंसान में लालच आ जाती है, और वो सोचता है कि यार मुझे उसको ज़्यादा मिले, मुझे कम क्यों मिले। और इस तरह की जो सोच है ना, वो क्योंकि इसमें पैसा है ना, इसमें फिर शैतान भी आ जाता है। बंदा ये इंसान को ये सोचना चाहिए यार जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करे। और जो कमेटीज जो दे रही हैं पैसा, जो लोग तकरीबात का जो इनकाद कर रहे हैं और जो पाकिस्तान को ऑनर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान टीम जीती और मच नीडेड विन थी पाकिस्तान के लिए इतने सारे क्राइसिस के बाद। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, और भी मिले, इनकरेजमेंट हो प्लेयर्स की, और प्लेयर्स को मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं इतना। मतलब हम लोग की जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, मतलब। और अब जो है ये एक फ्रॉम देखें डोमेस्टिक की क्रिकेट आप देख लें, बहुत अच्छी है, सारा कुछ है, लेकिन होम क्रिकेट ना होने की वजह से बहुत एक अजीब सी सिचुएशन है। फिर भी हम लोग चैंपियन ट्रॉफी जीतते हैं, तो इसलिए सारे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो कमेटी जो लोग इनके ऑनर में तकरीब करवाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनको चाहिए कि एक लिस्ट बनाए
प्लेयर की सीनियरिटी को देख के और बैलेंस पैसे दें। ये नहीं है कि यार एक प्लेयर है उसको 50 लाख दे दिए, दूसरे को 5 दे दिए, तो जाहिर बात है जिसको 5 दिए हैं वो फील तो करेगा ना। लेकिन यासिर यह बात ये हो रही है, यासिर एक प्राइवेट तकरीब की बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हवाला दिया महमूद हामिद ने कि अगर सबके लिए एक जैसा इनाम है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए इनाम कुछ और है किसी के लिए कुछ और है। वो एक इदारा था, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास गए तो हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपया दिया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तकरीब हो रही है, अब उसको फखर जमान की सेंचुरी पसंद आ गई या उसको परफॉर्मेंस हसन अली की देखो यासिर अमीर, देखिए यही देखो यासिर अमीर सुनो, यही मैं कह रहा हूं यासिर भाई, इन्हीं को सुनना पड़ेगा। यासिर प्लीज सुनो पहले यार यासिर की सुन लो। अच्छा चलो बोलो जी यासिर, आप क्या कह रहे थे यासिर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए जो भी है, जिसने भी प्राइवेट जो भी मैरियट ग्रुप है, लेट्स सपोज मैरियट ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ऐशवानी ग्रुप है, इनका बहुत बड़ा एक नाम है, एक बहुत बड़ा इनका एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह कर सकती है तो इनको भी इस तरह सोचना चाहिए कि यार प्लेयर्स को ठीक है, अगर फखर की सेंचुरी पसंद है तो उसको 5 लाख ऊपर दे दे, 10 ऊपर दे दे। मेरा मतलब बहुत बड़ा गैप ना करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नफाक ना पैदा हो खिलाड़ियों में, ऐसा इनाम भी ना दे कि वो बजाय उसके वो उसमें तब्दील हो जाए। तो मतलब इस तरह रहना चाहिए और जिस प्लेयर को जो मिला है उस पर भी वो शुक्र अदा करे। ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है यार, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो मिल रहा है उस पे अल्लाह का बहुत। यासिर अमीद सुने मेरी बात। ये जो तकरीब थी जिस तरह नसीम भाई ने बताई या हमें पता चला है कि ये जो एक प्राइवेट लोग थे जिन्होंने अपनी एक तकरीब जो उसका अनाउंसमेंट की, तो प्लेयर्स को बुलाया, सबको बुलाया, अपनी खुशी से बुलाया, अपने दिल से बुलाया। देखो अगर उन्होंने सरफराज को ज्यादा पैसे दिए, अगर उन्होंने फखर जमान को ज्यादा पैसे दिए, अगर उन्होंने हसन अली को ज्यादा पैसे दिए, व्हाटएवर जिसको भी जितने ज्यादा पैसे दिए, उनको जिस तरह भी नसीम भाई ने बात की कि देखो ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनकी कंट्रीब्यूशन टूर्नामेंट जीतने में बहुत ज्यादा थी, तो वो शायद उन लोगों को पसंद हो कि भाई हमने इनको अगर थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, दूसरों को कम दे दिए। जिस तरह आप अभी बात कर रहे हो, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो कि अगर मिसाल के ऊपर सरफराज को 50 दे दिए, बाकियों को 5 दे दिए, उनको बुरा लग गया, चलो मैं मानता हूं उनको बुरा भी लग गया, लेकिन कोई तो इज्जत रखो कि तकरीब छोड़ के आप जा रहे हो, ऐसे तो मत करो भाई। तकरीब में बैठे रहो, उसके बाद तकरीब खत्म होगी, उसके बाद जाके बात करोगे हमें पैसे कम दिए। ऐसा थोड़ी है कि आप तकरीब छोड़ के बाहर चले जाओ। इसका मतलब आप शो क्या कर रहे हो कि आप पैसों के भूखे हो? फिर आप कहते हो जी हमारी मर्जी का पैसा हो, नहीं तो हम तकरीब छोड़ के चल जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं पहले भी बताया था मैंने। अगर मैं होता ना, इनको कसम से बस की जगह में रक्शे में वापस भेजता इनको, जो इन्होंने हरकत की। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो सोराब साइकिल ले आते, आप उस पर भिजवा देते, आपका क्या, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मान रहा हूँ, मैं तो खुद मान, लेकिन ज्यादा गुस्से में आ गए आप। नहीं वो बात देखिए, पाकिस्तान का नाम खराब होता है यार। ये असल में क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यासिर इसमें यह है कि आने वाले वक्त में आपकी यूनिटी, आपका टीम वर्क वो मुतासिर होगा। कल ये कह रहे होंगे कि भाई अच्छा सरफराज ये कैप्टन है, अच्छा इसको मैंने इसीलिए नसीम भाई मैंने इसीलिए पहले ये बात की थी कि यार कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा खैर है थोड़ा सा ज्यादा दे दो, ये मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं ये अभी भी ये समझता हूँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद अगर वो उनसे हो गया है तो प्लेयर्स को सोचना चाहिए चलो कोई बात नहीं यार, मेरा भाई है, मेरा फेलो है, मेरा कैप्टन है, जो भी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो बड़ा दिल रखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज है महमूद, अभी इस पे जरा बात करते हैं इस पे, क्योंकि बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हमारा कोई खिलाड़ी 2, 3, 4, 5 खिलाड़ी कोई लीग खेलने के लिए जाते हैं, एक खिलाड़ी को ज्यादा पैसे मिलते हैं, एक को कम मिलते हैं, क्या कम पैसे मिलने वाला खिलाड़ी उस लीग को बोलेगा मैं इसलिए नहीं खेलता कि मुझे पैसे कम दे रहे हो? नहीं बोलेगा। तो फिर इस तरीके की चीजें जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि वाव रियाज ने तो एक मैच खेला था, हारिस सुहेल तो कोई मैच नहीं खेले थे, उनको क्यों इतने पैसे मिले? तो फिर ये जिसका जो नसीब है, अल्लाह ने जिसके लिए जितना रिस्क लिखा है वो उसको मिल जाता है। लेकिन ना कोशिश ये करनी चाहिए कि आपस में जो यूनिटी कायम हुई है वो ख़त्म ना हो। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।